Audio Jungle. Audio Jungle. आज विधानसभा चुनाव का तीसरे चरण का मतदान था। इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, लोगों में भारी उत्साह है और जिस तरह का समर्थन पहले दिखाई पड़ रहा था, वोट के दिन और तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। लोग जाति वर्ग के नारे छोड़कर समाजवादी पार्टी की साइकिल, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाते बूथों की तरफ गए हैं। हमने पहले भी कहा था कि जनता जिसको चाहती है वही जीतता है। जो लड़ने वाले थे, अब उनके चेहरे पे देखो हालत कैसी है उनकी। मैंने पहले कहा कि झूठ की उम्र नहीं होती, झूठ बहुत दिन चलता नहीं है, झूठ ज़्यादा दिन तक नहीं रखा जाता सच के सामने। काम की लड़ाई थी, बातों से बनाने की कोशिश चली, इसके कारण परिणाम जनता के सामने है। मैं कह सकता हूँ जिस तरह का उत्साह, जिस तरह का साथ दिया लोगों ने, ये लहर ये महसूस कराती है कि अब अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री बनना तय है। लोगों ने इस उम्मीद से वोट डाले हैं कि पिछले 5 साल में वादे मिले थे, हम लोगों ने आग्रह किया था सुबह कि आपका वोट जल्दी बांध बना देगा, आपका वोट जल्दी हमीरपुर सड़क पहुंचा देगा, आपका वोट स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर कर देगा, आपका वोट शिक्षा के लिए विशेष काम करेगा। मैं कह सकता हूं लोगों ने विकास के नाम पर जाति वर्ग चीज़ें छोड़कर समर्थन किया, साथ दिया है। मैं उनका आभारी भी हूं, उन सभी साथियों का। और बहुत सारे ऐसे साथी आज के दिन पोलिंग बूथ पे लड़ते दिखाई पड़े जिनके साथ हम लोग पहले राजनीतिक सफर में साथी नहीं थे। बहुजन समाज पार्टी, विभिन्न राजनीतिक दलों के और समाज सेवा से जुड़े लोग बढ़ चढ़ कर आगे आए हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए आगे आकर उन्होंने मतदान किया है। जमीनी हकीकत देखने में ये मिल रहा है कि जो बीएसपी का वोट बैंक था वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट होकर समाजवादी पार्टी के लिए समर्थन दे रहा है कई जगह पे, कई गाँवों में। तो इस संबंध में उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं कह सकता हूँ कि जब जनता का रुख चलता है तो यही तो जनता का ओपिनियन है। बहुजन समाज पार्टी के बहुत सारे साथी, भारतीय जनता पार्टी को भी छोड़कर बहुत सारे साथी, बहुत सारे राजनीति में रहने वाले लोग, मैंने कहा, और समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़े लोग, उन्हें लगा कि पिछले 5 सालों में तो सिर्फ वादे मिले, बांध बना नहीं, सड़कें बनी नहीं, कोई विकास का था नहीं, गरीब के लिए मदद नहीं हुई। फैसलों में काफ़ी फर्क है। अखिलेश यादव के समय लैपटॉप बढ़ रहे थे, कन्या विद्याधन मिल रहा था, पेंशन मिल रही थी, गांव में विकास के नाम पर बहुत सारी रणनीति बनाई गई थी, लोहिया ग्राम के नाम पर, जनेश्वर मिश्रा ग्राम के नाम पर, अम्बेडकर साहब के नाम पर। देखिए, पिछले 5 साल सब गायब थी योजनाएं। बजट बढ़ता चला गया, जनता का पैसा लेते लेते 5 लाख करोड़ पहुंच गया। 1 साल का बजट 5 लाख करोड़, और योजना एक भी नहीं। तो जनता जानना चाहती है हमारे मेहनत का पैसा तुमने खर्च कहाँ कर दिया। ये ना जान जाए जनता, ये ना सवाल उसके दिमाग में जग जाए। इसलिए जाति और धर्म खड़े करने वालों की दुकान बंद होने वाली है। अब जनता अपना हिसाब चाहती है कि हमारी तरक्की, हम गरीब हो रहे हैं, कुछ घराने बड़े हो रहे हैं, आपके फैसले हमारे प्रति ठीक नहीं है, ये सोच लोगों के मन में है। तरक्की करना चाहते हैं और गरोठा गुड़सराय की जनता ने अपार समर्थन दिया है। मेरा एक एक पल उनके लिए समर्पित होगा। मेरी कोशिश होगी जिस उम्मीद से उन्होंने बनाया है। गुड़सराय गरोठा की जनता पिछले कई वर्षों से पेयजल के लिए, एक बूंद पानी के लिए तरस रही है। तो अगर आपको ये सहयोग मिलता है जनता का, तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? भाई, उसी को लेकर हम लोग बांध लेकर आए थे कि बगैर पानी को, सरफेस वाटर के अलावा पेयजल पर पानी नहीं हो सकता, क्योंकि ज़मीनी पानी को लेकर तमाम चीज़ें ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि बीमारियों की वजह बन गई है। सरफेस वाटर सबसे बड़ा सोर्स है और उसके लिए बड़े बांध की ज़रूरत थी। अभी हमारा जो पानी मिलता था हमें बड़वार झील से, उसकी भी उसके सिल्ट जमा होने के कारण उसकी पानी के शुद्धता में सवाल उठ रहे थे। हम लोग लिंक करके उसको भी लेकर आए थे कि हम बड़वार को भरेंगे। अब बड़वार को और गहरा करके उसकी क्षमता बढ़ाएंगे। मैंने कहा कई चीज़ों पर काम हो सकता है और पानी पर ही नहीं। हमने कहा पानी पर 75 साल में सिर्फ पानी के लेकर लड़ाई अगर होगी तो ये दुर्भाग्यपूर्ण विषय है राजनीति करने वाले लोगों के लिए। लोगों की ज़िंदगी कब बनेगी, तरक्की कब होगी, गांव का विकास कब होगा। मैं सोचता हूँ उन सारे सवालों पर मैं काम करूँगा कि लोगों की ज़िंदगी कुछ आगे बढ़ जाए, उनकी परेशानी कुछ कम हो जाए। कब गाँव के शहर बदलेंगे जब 75 साल में सिर्फ पानी पर लड़ेंगे। तो मैंने कहा ज़िंदगी कैसे बढ़े, उद्योग लगाएंगे, 50% लोग यहाँ पर उस पर काम करें। मेरा एक एक पल, मैंने कहा मेरा एक एक पल समर्पित है लोगों के लिए। और जिस तरह का समर्थन सब जगह से मिल रहा है, समाजवादी सरकार बनना तय है। मेरी कोशिश होगी, काफ़ी अन्याय हुआ है इन वर्षों में, अब जनता को न्याय मिले, विकास की धारा से मुक्ति जोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।